नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी क्रिया। आज का टॉपिक है हमारा विशेषण। विशेषण जो टॉपिक है वो सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, जूनियर असिस्टेंट हो, लेखपाल हो, बीडीओ हो या बीपीओ। ठीक, यहाँ तक कि विशेषण हमारा आरओ एआरओ का भी मुख्य टॉपिक है। जो आरओ एआरओ में 6 टॉपिक होते हैं हिंदी के, उनमें विशेषण भी आता है। तो ये क्लास आरओ एआरओ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का और इस क्लास का पहला प्रश्न। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? पहला प्रश्न है कि किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। क्या बोलते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताता है वो होता है प्रविशेषण। तो मुझे तो थोड़ी ही भूख है, थोड़ी आ गया ना, ये क्या हो गया? प्रविशेषण। बच्चे समझदार हो गए हैं, अरे बहुत ही सुंदर फूल हैं। तो फूलों की क्या विशेषता? सुंदर फूल हैं। आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे तो खट्टे हो गया। तो किस में नहीं है प्रविशेषण? बी में नहीं है। तो एक का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला है आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष्य पहचानना है। क्या पहचानना है? विशेष्य। तो आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष्य हो जाएगा आसमान। क्या हो जाएगा? आसमान। और आसमान का विशेषण क्या हो जाएगा? आसमानी। क्या हो जाएगा? विशेषण आसमानी। मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है? सुहावना। तो सुहावना क्या होता है? मौसम। सुहावना के बाद में कुछ शब्द लगा के देखो, अगर फिट बैठ रहा है तो आपका क्या है? ये विशेषण होगा। ठीक, तो क्रिया विशेषण तो होगा नहीं ना, संज्ञा है। संज्ञा सुहावना क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। सुहावना मौसम। सुहावना क्या हो जाएगा? विशेषण। तो 3 का क्या हो जाएगा? बी। वाक्य में सुहावना शब्द क्या है? विशेषण का परिचायक है, क्योंकि मौसम की विशेषता बता रहा है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। और विशेषण की भी जो विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। तो सुहावना क्या हो जाएगा? विशेषण। दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? उन्नति शब्द क्या है? विशेष्य है, प्रतिविशेषण है, विशेषण है या क्रिया विशेषण? तो जैसे मैं कहूँ कि तुम उन्नति कर रहे हो, तो उन्नति क्या हो जाएगा? विशेषण। तो उन्नति क्या हो जाएगा? विशेषण। उन्नत होता अगर, तो उन्नत क्या हो जाता है? विशेष्य। उन्नति क्या हो जाएगा? विशेषण। तो 4 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों के आधार पर उन्नति शब्द विशेषण है। यथा राम उन्नति कर रहा है, इस वाक्य में राम की विशेषता के लिए बताया जा रहा है कि वह उन्नति कर रहा है। ठीक, तो किन की विशेषता बता रहा है? राम की। और जो शब्द विशेषता बताता है वो क्या होता है? विशेषण। दिए गए विकल्पों में पवित्रता का विशेषण कौन सा है? पाक, पवित्रात्मा, पवित्र या पवित्रम? तो पवित्रता का विशेषण हो जाएगा पवित्र। 5 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा? सी। 3 तरह के प्रश्न आते हैं विशेषण से। एक आता है परिभाषा वाला, परिभाषा में पूछ लेता है। ठीक है। दूसरा आता है छांटने के लिए, कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेषण विशेष्य है, इस टाइप से। और तीसरा ये आता है जो डायरेक्ट पूछा जाता है कि पवित्र, पवित्रता का विशेषण क्या होगा? पवित्र। ठीक है। विशेष्य दे देगा, विशेषण पूछ लेगा, विशेषण दे देगा तो विशेष्य पूछ लेगा। तो ये तीनों तरीके के प्रश्न हम तैयार कर लेंगे इस क्लास में। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? मूलावस्था, प्रथमावस्था, उत्तरावस्था या उत्तम अवस्था? न्यूनतम। तम। तम किस में आ रहा है? ये देख लो, डी में आ रहा है तम, उत्तमावस्था। तो न्यूनतम क्या हो जाएगा? उत्तमावस्था। 6 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उत्तमावस्था, इसमें विशेषण द्वारा किसी वस्तु को सबसे अधिक गुणवान या दोषी बताया जाता है। जैसे हमारे कॉलेज में नरेंद्र सबसे अच्छा खिलाड़ी है। अब जैसे न्यून क्या है? मूल अवस्था है। तो न्यूनतर और न्यूनतम ये क्या हो जाएंगे? उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। ठीक है। वैसे इसमें पहचानने की ये ट्रिक लगा सकते हो, अगर लगाना चाहो तो तर यहाँ है तो तर यहाँ भी हो जाएगा, तर तर। ठीक है। तो जिसमें न्यूनतर होगा वो क्या हो जाएगी? उत्तरावस्था हो जाएगी। और जिसमें तम लगा होगा, तम तम, यहाँ पे भी तम है, ये क्या हो जाएगी? न्यूनतम, लघुत्तम, निम्नतम, ये उत्तम अवस्था हो जाएगी। उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। अगला है विशेषण में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2, 5, 4 या 3? तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। 7 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 3 हो जाएगा। 7 का क्या? 3।
सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? सालों बाद उसका प्रवासी पति, तो कहाँ ये लग गया प्रवासी पति, तो प्रवासी क्या हो जाएगा? प्रवासी क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा प्रवासी पति। 8 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा वाक्य में प्रवासी विशेषण शब्द है जो पति की विशेषता बता रहा है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो विशेषण की जो विशेषता बताएगा वो प्रविशेषण कहलाएगा। 9 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 9 का क्या होगा? बी। अगला है भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त सबसे क्या है? तो सबसे सबसे क्या हो जाएगा? विशेषण की भी विशेषता बता रहा है सबसे के तौर पे, तो क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 10 का क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक। अगला है चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या है? चर्चा से क्या बनता है? चर्चित। चर्चा से क्या बनेगा? चर्चित। तो ये भी देखना है, विशेष्य से विशेषण बनाना या विशेषण से विशेष्य बनाना। चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या हो जाएगा? चर्चित। चर्चित व्यक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? पथरीला, पथरीला रास्ता हो जाएगा। नमकीन, बर्फीला या नमक। तो इसमें क्या है? विशेषण नहीं है, विशेष्य है, मतलब नमक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी क्या है? विशेष्य है। डी क्या है? विशेष, विशेषण नहीं है नमक। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में विशेषण कौन सा विशेषण है? लंबाई, बुढ़ापा, समझ या शांत। तो शांत क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। शांत क्या हो जाएगा? विशेषण। बाकी लंबाई, बुढ़ापा और समझ क्या हो जाएंगे? विशेष्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए। विशेषण पहचानने के लिए क्या है? आपको थोड़ा बुकेब आपकी अच्छी होगी तो आप कोई भी शब्द लगा के देख लो। तो पहला ही मिलेगा ऐतिहासिक इमारतें। बोलते हैं ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे ताजमहल है, क्या है? ऐतिहासिक इमारत है। फतेहपुर सीकरी क्या है? ऐतिहासिक इमारत है। तो ऐतिहासिक के साथ सही लग रहा है। उपासना के साथ कोई शब्द शूट कर रहा है, बैठ रहा है कोई? नहीं। आश्वासन नहीं। अपेक्षा नहीं। अपेक्षित होता तो हो जाता। ठीक। तो 14 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक जो शब्द है वो क्या है? विशेषण है। अब दिए गए शब्दों में इतिहास से बना है ऐतिहासिक, उपासना से क्या बना है? उपास्य, और आश्वासन से आश्वासित। तो ये भी पूछ सकता है कि भाई अगले पेपर में यही आ जाएगा उपासना का विशेषण क्या होगा, तो उत्तर क्या होगा? उपास्य। क्या हो जाएगा? उपास्य। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है? तो धार्मिक। देखो संज्ञा होगा नहीं, व्यक्ति होता तो संज्ञा हो जाता, सर्वनाम भी नहीं होगा, क्रिया भी नहीं होगा। धार्मिक, धर्म से बना है धार्मिक, तो धार्मिक क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। धार्मिक क्या है? विशेषण है। 15 का डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, मतलब प्रविशेषण शब्द ढूंढना है उसमें। क्या? यह पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो बहुत क्या हो जाएगा भाई? बहुत। बहुत सुंदर, बहुत छोटा। तो ये बहुत भी किसकी विशेषता बता रहा है? विशेषण की। किसकी? विशेषण की। तो बहुत 16 का हो जाएगा बी। 16 का क्या हो जाएगा? बी। राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? राम बहुत बहादुर है, तो देखो बहादुर तो हो जाएगा विशेषण, और बहुत क्या हो जाएगा? बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। और राम क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा आपका विशेष्य। तो राम क्या हो जाएगा? विशेष्य। ठीक है। 17 का हो जाएगा बी। वाक्य में राम बहुत बहादुर है, राम बहुत बहादुर है, राम शब्द क्या हो जाएगा? विशेष्य। बहुत शब्द क्या है? प्रविशेषण। और बहादुर शब्द क्या है? विशेषण। ठीक है। जो विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता होता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। विशेषण शब्द की विशेषता बताए, किसकी विशेषता बता रहा है विशेषण शब्द? राम की बता रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? विशेष्य। विशेषण क्या है हमारा इसमें? बहादुर। बहादुर क्या किसकी विशेषता बता रहा है? राम की। तो राम क्या हो जाएगा? हमारा विशेष्य हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? कड़कड़ाती। देखो कड़कड़ाती तो धूप हो जाएगा। ठीक है। तेज हवा, तेज कुछ भी। ओजस्वी, तेजस्वी, तो ओजस्वी भाषण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ओजस्वी भाषण। तो क्या हो जाएगा? 18 का सी हो जाएगा। ओजस्वी क्या है? विशेषण है। ओजस्वी क्या है? विशेषण।
विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? तो विशेष्य के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार? विशेष्य के अनुसार। जैसे राम खाना खाता है, तो राम क्या हो जाएगा तुम्हारा? राम क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। तो लिंग हमेशा किसके अनुसार लगेगा? विशेषण के, वो विशेष्य के अनुसार। विशेषण का जो लिंग होगा वो किसके अनुसार लगेगा? विशेष्य के अनुसार। 19 का हो जाएगा ए, हो जाएगा 19 का क्या होगा? ए। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कितने विशेषण हैं? ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा छोटी बच्ची, तो छोटा क्या है इसमें? छोटा क्या है? छोटी, ये हो जाएगा विशेषण। कुछ कपड़े और नए कपड़े, एक ये हो जाएगा कुछ और एक ये नए। ठीक है, तो इसमें जो वाक्य दिया रहता है उसमें हम क्या लगा के देख लेंगे? शब्द लगा के पीछे देख लेंगे किस में सूट करता है। तो कुछ और नए और छोटी, तीन तीन हो गए इसमें विशेषण। तो 20 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 20 का ए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है? ठीक है, अधिकारी, तो अधिकारी तो होता है, अधिकारी वर्ग बोलते हैं। आग्नेय चट्टाने बोलते हैं, अंतर अंतर, और आंतरिक मामला बोलते हैं, आंतरिक गृह क्लेश बोलते हैं, कुछ भी। तो इसमें जो है विशेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है? अंतर नहीं है। 21 का क्या हो जाएगा? सी। 21 का क्या होगा? सी। अगर ये ट्रिक समझ में आ गई, जो लगाने वाली के शब्द लगा के और पहचान जाते हैं, तो फिर विशेषण विशेष आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, 2-4 डेफिनेशन है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। और विशेषण की भी जो विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? प्रविशेषण होते हैं। क्या होते हैं वो? प्रविशेषण होते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आ रहे होंगे। अंतर शब्द विशेष्य है, जिसका विशेषण क्या होता है? अंतर का आंतरिक होता है। अधिकार का अधिकारी होगा, अग्नि का आग्नेय हो जाएगा। संस्कृति का विशेषण क्या होगा? संस्कृति का हो जाएगा सांस्कृतिक। कौन सा हो जाएगा? सांस्कृतिक। 22 का क्या होगा? बी। सांस्कृतिक ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, सांस्कृतिक। संस्कृति का विशेषण क्या होगा? सांस्कृतिक ऐसे लिखा जाएगा। उपन्यास का औपन्यासिक, संकल्प का संकल्पित, श्रृंखला का श्रृंखलित, और कल्पना का काल्पनिक। ये इनके क्या हो गए? विशेषण हो गए। तो डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है कि श्रृंखला का विशेषण क्या होगा? श्रृंखलित। कल्पना का क्या होगा? काल्पनिक। अगला है अतिरंजन शब्द का विशेषण क्या होगा? अतिरंजन का होगा जाएगा अतिरंजित। क्या हो जाएगा? अतिरंजित। 23 का हो जाएगा डी। अतिरंजन में इत प्रत्यय लगेगा तो अतिरंजित हो जाएगा। अंकुर का क्या हो जाएगा? अंकुरित। तंद्रा का क्या हो जाएगा? तंद्रिल। विशेषण बता रहा हूँ। आदर का हो जाएगा आदरणीय। आदर का विशेषण क्या होगा? आदरणीय। 24 में है, यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो अधिक क्या दे रही है? अधिक क्या दे रही है? दूध। तो किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की। तो 24 का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, 24 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अग्नि का विशेषण क्या होगा? अग्नि का भी देखा ही था। अग्नि का क्या हो जाता है? आग्नेय हो जाता है। अग्नि का विशेषण क्या है? आग्नेय है। कांटा का विशेषण क्या होगा? कांटा का कटीला हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कांटा का कटीला। कांटा का विशेषण कटीला हो जाएगा। बुद्धि का बुद्धिमान, मनस्य का मनस्वी, आत्मा से आत्मी बनेगा, और आग से आग्नेय बनेगा। आग से, अग्नि से क्या बन जाएगा? आग्नेय। ठीक है, अग्नि से क्या बन जाएगा? आग्नेय। इतिहास से ऐतिहासिक बन जाएगा। संस्कृति से सांस्कृतिक बन जाएगा। ये इनके क्या है? विशेष विशेषण हैं। वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य कौन सा है? वह श्रेष्ठ उपासक है, तो श्रेष्ठ क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ तो हो जाएगा आपका विशेषण। क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ उपासक। तो उपासक क्या हो जाएगा हमारा? उपासक हो जाएगा विशेष्य। तो विशेष्य क्या है? उपासक। तो 27 का क्या हो जाएगा? ए। अगला है अध्यात्म। अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा? आध्यात्मिक, अनाध्यात्म, आध्यात्मिक और अध्यात्म। तो आध्यात्मिक क्या होता है? अध्यात्म का विशेषण होता है। 28 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से यह करेला कड़वा है? यह करेला कैसा है? कड़वा है। उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तमावस्था या अधिकावस्था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कड़वा किसका कैसा हो जाएगा? किस अवस्था में? मूलावस्था में। 29 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 29 का क्या होगा? बी हो जाएगा। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। तुलना के आधार पर पूछता है तो 3 प्रकार के, वो मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था होती है।
और अगर विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक तो गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक है, संख्यावाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, गुणवाचक, संख्यावाचक, एक सार्वनामिक होता है, परिमाणवाचक, ठीक है। 4 विशेषण होते हैं। विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। व्याख्या देखते हैं। इन चारों के अनेक उपभेद हैं। जैसे विशेषण के प्रकार, गुणवाचक विशेषण जिसमें आपका सब आ जाएगा, गुण आ जाएगा, ठीक है। कोई है राजस्थानी भाषा, मतलब 7 तरह के गुण दिए हुए हैं, दशा होती है उसमें, रंग रूप दिया है, फिर भाषा भी है, किसी की राजस्थानी भाषा है तो उसमें क्या हो जाएगा, गुण। तो उसमें क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। वह आदमी विद्वान है तो इसमें क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। संख्यावाचक में संख्याओं की बात होती है। परिमाणवाचक में क्या होती है, नापतोल की बात। और सार्वनामिक विशेषण होता है, ठीक है। परिमाणवाचक 2 प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, मूल सार्वनामिक होता है और यौगिक सार्वनामिक होता है। क्या 2 होते हैं, मूल और यौगिक। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें तो बोलते हैं विशेष्य। क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है, ठीक है। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं, तथा जिन शब्दों द्वारा विशेष्य या संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा की विशेषता बताए उसे हम विशेष्य कहेंगे, और जिन शब्दों द्वारा विशेष या संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, विशेषण। क्या बोलते हैं, विशेषण। उदाहरण के लिए, राजीव एक अच्छा लड़का है। उपरोक्त उदाहरण में अच्छा शब्द विशेषण तथा लड़का शब्द विशेष्य है। अच्छा क्या हो जाएगा, विशेषण, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें लगा होता राजीव एक बहुत अच्छा लड़का है, तो बहुत क्या हो जाता, बहुत हो जाता प्रविशेषण, क्योंकि वो इनकी भी विशेषता बता रहा है। किसकी, विशेषण की। तो वो क्या हो जाएगा, विशेषण की विशेषता बताने वाला क्या होता है, प्रविशेषण। क्या होता है, प्रविशेषण। विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है, तो विशेषण संज्ञा सर्वनाम दोनों की विशेषता बतलाता है। 32 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 32 का क्या होगा, बी। अगला है, इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है। मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला है, बैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, उपरोक्त सभी। तो ये सारे जो उदाहरण हैं वो किसके हैं, विधेय विशेषण के। 33 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 33 का क्या होगा, डी। व्याख्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। किसी वाक्य में यदि विशेषण विशेष्य के बाद आए तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। विशेषण के बाद क्या आए, विशेष्य। विशेषण के बाद क्या आएगा, विशेष्य, तो क्या होगा, उसे विधेय विशेषण कहेंगे, ठीक। निम्न में से कौन सा स्पर्श बोधक विशेषण है, जहरीला, कोमल, उत्तरी या बड़ा। तो कोमल क्या हो जाएगा, स्पर्श बोधक विशेषण। 34 का हो जाएगा बी। 34 का क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इसमें कौन सा शब्द प्रविशेषण है। तो अत्यंत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। अत्यंत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताएगा, ठीक है। अत्यंत सुंदर बता रहा है, उर्वशी अत्यंत सुंदर है। इस वाक्य में अत्यंत शब्द प्रविशेषण है और सुंदर शब्द क्या है, विशेषण है। तो सुंदर की भी विशेषता बता रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, अत्यंत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए वह प्रविशेषण होता है। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट हो उसे हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन अच्छे से याद कर लो। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, उर्वशी क्या है, संज्ञा या सर्वनाम है, तो उर्वशी की विशेषता बता रहा है कि कौन सा शब्द, सुंदर। तो सुंदर क्या हो जाएगा, सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अगला है सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें कैसे प्रश्न आएंगे, चलिए देखते हैं। यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या होगा। तो यह, वह, ये, वे, जैसा, वैसा, है ना। ये शब्द सब किस में मिलेंगे आपको, सार्वनामिक विशेषण में। किस में मिलेंगे, सार्वनामिक में। तो यह कुत्ता मेरा है, इसमें क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। 36 का क्या हो जाएगा, बी, सी हो जाएगा। 36 का सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सार्वनामिक विशेषण के लिए कुछ शब्द हैं, इन्हें देख लीजिए। यह, वह, ऐसा, जैसा, कैसा, कोई और वैसा। इस टाइप के प्रश्न जो मिलेंगे शब्द वो किस में मिलेंगे, हमेशा सार्वनामिक विशेषण में। किस में मिलेंगे, सार्वनामिक विशेषण में। इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण कौन सा होगा।
तो ऐसा, जैसा, कैसा, ये सब, वैसा, ये सब आते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण में, ठीक है। और यह वह, ये किस में आते हैं, ये आते हैं केवल मौलिक सार्वनामिक में। और यौगिक दो होते हैं ना, मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। मौलिक में क्या आ जाता है, यह वह, ठीक है। और यौगिक सार्वनामिक में क्या आएगा, ऐसा, जैसा, कैसा। तो ऐसा आदमी नहीं देगा, डी क्या हो जाएगा आपका, यौगिक सार्वनामिक का उदाहरण हो जाएगा डी, ठीक है। ऐसा आदमी नहीं देखा। अब देखो इसमें बता रहा हूँ कि मौलिक सार्वनामिक जो बिना रूपांतर के संज्ञा से पहले आते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह घर, वह लड़का, कोई नौकर इत्यादि। जो मूल सार्वनामों में प्रत्यय लगाकर बनते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश। ऐसा, कैसा, जैसा किस में आ जाएगा, यौगिक सार्वनामिक में। और यह वह कोई किस में आ जाएगा, मौलिक सार्वनामिक में। यह घर मेरा है, यह किस में आता है, सार्वनामिक विशेषण में, तो बी हो जाएगा। इसका उत्तर 38 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर इसमें मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक भी ऑप्शन में होता तो यह घर मेरा है, ये कौन सा उदाहरण हो जाता, तो ये हो जाता मौलिक सार्वनामिक उदाहरण। कौन सा हो जाता, मौलिक सार्वनामिक उदाहरण। अगला है वह मेरा पड़ोसी है। इस वाक्य में वह किस प्रकार का है, तो वह कैसा हो जाएगा, सार्वनामिक। और सार्वनामिक में भी कौन सा हो जाएगा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। कौन सा हो जाएगा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है यह किताब मेरी है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है, तो यह कैसा है, सार्वनामिक विशेषण है। 40 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 40 का क्या होगा, सी। यह कहानी रोचक है, तो यह, वह और कोई ये किस में आते हैं, ये किस में आते हैं, मौलिक सार्वनामिक में। और जैसा, वैसा, कैसा किस में आते हैं, यौगिक सार्वनामिक में। सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार का होता है, मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। तो यह कहानी रोचक है, इसमें क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण, सार्वनामिक। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या है, तो मटमैला रंग लग गया है ना, और रंग लग गया तो उससे क्या हो जाएगा, ये विशेषण बनेगा। मटमैला रंग, मटमैला क्या है, रंग है, तो मटमैला क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। इसमें प्रयुक्त विशेषण कौन सा है, मटमैला। कैसा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है। कैसा है, गुणवाचक। 4 विकल्प दिए हैं, उसमें शक्ति का पूछ रहा है। शक्ति का सही विशेषण क्या होगा, तो शक्ति का विशेषण हो जाएगा शक्तिशाली। शक्ति का क्या होगा विशेषण, शक्तिशाली। और 43 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 43 का क्या उत्तर होगा, बी। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। कैसे फूल खिलते हैं, पीले, तो पीले फूल, तो ये हो गया यहाँ पे आपका पीले। पीले क्या है, विशेषण है, ठीक है। कौन सा वाक्य कौन सा वाक्य विशेषण, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है, तो पीले। पीले क्या है, विशेषण है, पीले फूल। देखो बसंत के बाद कुछ लगेगा नहीं, मौसमी होता कुछ, तो मौसमी, मौसम तो आपका विशेषण है, लेकिन मौसमी क्या हो जाएगा, विशेषण। नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं, अच्छा, दानी, न्यायी, कृपाली। आकार बोधक, गंध बोधक, गुण बोधक या दोष बोधक। तो जो ये शब्द है ना, अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु, ये सब गुण बोधक के हैं। किसके, गुण बोधक के। तो 45 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 45 का क्या होगा, सी। गुणवाचक विशेषण के 7 मुख्य रूप होते हैं। ये भी पूछा जाता है गुणवाचक विशेषण के कितने रूप होते हैं या कितने भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण के तो 7 होते हैं। काल बोधक में क्या हो जाएगा, नया, पुराना, ताज़ा हो जाएगा। स्थान बोधक में पंजाबी, ऊपरी, सतही, दायां, बायां हो जाएगा। आकार बोधक में क्या हो जाएगा, आकार में गोल, चौकोर, सुडौल, लंबा। रंग में लाल, पीला, नीला। दशा बोधक में, दशा में दुबला, पतला, मोटा। और गुण में भला, बुरा, झूठा, सच्चा। और द्रष्टव्य में बड़ा सा, पीला सा, छोटी सी, ये ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि कौन सा विशेषण है, तो स्थान वाला हो जाएगा, स्थान बोधक। 46 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस चीनी, मद्रासी और बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है, स्थान बोधक। 46 का सी हो जाएगा। अगला है योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द कैसा है, तो योग्य जो शब्द है ना वो किसी व्यक्ति का गुण है, तो इसमें क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। विद्वान व्यक्तियों की पूजा होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। विद्वान क्या है, एक गुण है। विद्वान क्या है, एक गुण है। निम्न वाक्यों में विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए।
इसमें कौन सा? रमा अच्छा गाती है, आज वर्षा अधिक हुई, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, धीरे धीरे बोलो। ठीक है, तो सुनैना क्या है? अच्छा चित्र बनाती है। सुनैना क्या है? तो विशेषण क्या हो जाएगा? सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। अच्छा किसकी विशेषता बता रहा है? चित्र की। किसकी विशेषता बता रहा है? चित्र की। अगला है, नीचे दिए शब्दों में कौन सा गुणवाचक का उदाहरण है? तो ऐतिहासिक इमारतें, ये गुण है इमारतों का। प्रभावशाली व्यक्तित्व, तो उस व्यक्ति का क्या है? प्रभावशाली व्यक्तित्व, किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व रखता है कोई व्यक्ति, तो उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। ठीक है। पाश्चात्य संस्कृति अच्छी है, तो ये क्या है? ये भी गुण है। बहुत लंबी रस्सी गुणवाचक उदाहरण का उदाहरण नहीं है, गुणवाचक का उदाहरण नहीं है, बहुत लंबी रस्सी। ठीक है, तो 49 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 49 का क्या होगा? डी। बाकी ऐतिहासिक, प्रभावशाली और पाश्चात्य क्या हैं? गुणवाचक के उदाहरण हैं। समझदार शब्द में कौन सा विशेषण होगा? तो समझदार में गुणवाचक हो जाएगा, क्योंकि समझदार भी किसी व्यक्ति का क्या है? गुण है। गुण कैसा भी हो सकता है, नकारात्मक, सकारात्मक। विद्वान क्या है? गुणवाचक विशेषण। विद्वान में क्या हो जाएगा? विदुषी, महिला कैसी होती है? विदुषी। विदुषी में कैसा गुण होगा? कौन सा विशेषण होगा? तो गुणवाचक विशेषण। कौन सा होगा? गुणवाचक। गुणवाचक में जो शब्द संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो तो उसे गुणवाचक कहते हैं। संख्यावाचक में संज्ञा व सर्वनाम की संख्या बतलाते हैं, उन्हें संख्यावाचक कहते हैं। परिमाणवाचक में वस्तु के नाप तौल की बात होगी, बोध होता है। जैसे बहुत दूध, सब धन, नाप तौल की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। सार्वनामिक में मैंने बताया था 2 तरह का होता है, मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। मौलिक में क्या आ जाता है? यह आ जाएगा, वह आ जाएगा, कोई आ जाएगा। ठीक है। और सार्वनामिक में क्या आ जाएगा? यौगिक सार्वनामिक में जैसे, कैसे, वैसे। ठीक है, जैसे, वैसे, कैसे। मोह शब्द कौन सा है? तो मोह शब्द में गुणवाचक विशेषण है। मोह शब्द में क्या है भाई? गुणवाचक विशेषण है। और उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मोह शब्द में गुणवाचक विशेषण है। पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाएं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगला है सफ़ेद कमीज। क्या है? सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक या गुण? तो कमीज का गुण क्या है? सफ़ेद होना, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। 52 का क्या हो जाएगा? सी। 52 का क्या होगा? सी। सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? तो सच्चा होना भी किसी व्यक्ति का गुण है, और गुण तो एक क्या हो जाएगा? इसमें गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। 53 का क्या होगा? ए हो जाएगा। 53 का ए। दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है? तो मीठा भी क्या है? मीठा भी एक गुण है। मीठा भी गुण है, तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। मीठा भी क्या है? एक गुण है। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? अच्छा है या बुरा है? ठीक है, लंबा है, मोटा है, छोटा है, नाटा है, ये सब गुण हैं। ये सब क्या हैं? गुण हैं। और अच्छे बच्चे में अच्छे जो अच्छा जो है, अच्छा शब्द या अच्छे, वो क्या है? एक गुणवाचक विशेषण है। 55 का क्या हो जाएगा? सी। 55 का क्या होगा? सी हो जाएगा। काढ़ा कड़वा है, इस वाक्य में कड़वा किस प्रकार का विशेषण है? तो कड़वा, मीठा, खट्टा, ये सब गुण हैं किसके? फलों के, मान लो। तो क्या हो जाएगा? इसमें भी गुणवाचक विशेषण होगा। गुण कैसा भी हो सकता है, सकारात्मक या नकारात्मक। ठीक, तो 56 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 56 का ए। रामायण सुंदर रचना है। ठीक है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? कोई महिला सुंदर है, कोई पुरुष सुंदर है, तो ये उसका गुण ही तो है। तो रामायण का गुण क्या है? सुंदर, सुंदर रचना। तो 57 में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 57 का क्या हो जाएगा? डी। गुणवाचक विशेषण क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर शब्द गुणवाचक विशेषण है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष का बोध कराते हैं वे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अच्छा, बुरा, कायर, बहादुर, लाल, पीला, हरा, पतला, भारी, नुकीला, सुंदर, खट्टा, मीठा, गोल, गहरा, दोपहर, संध्या, ये सब क्या हैं? गुण हैं। ठीक है, और ये सब जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे हमारा गुणवाचक विशेषण होगा, वहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, मैंने अभी बताया था। विद्वान जो है वो कैसा है? गुणवाचक विशेषण है। कैसा है? गुणवाचक विशेषण। गुण, दोष, रंग, स्थान, भाव, अवस्था, स्वाद, दिशा का बोध हो, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण।
सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय हैं। इस वाक्य में सच्चा होना भी अपने आप में क्या होता है, गुण होता है। तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण 59 का हो जाएगा ए। 59 का क्या होगा, ए। श्रीदेवी के लिए सुवर मिला, इस वाक्य में सु किस प्रकार का विशेषण है, तो सु अच्छा है ना, सुवर मिला। तो कैसा हो जाएगा, 60 का गुणवाचक विशेषण, 60 का बी हो जाएगा। तो सु में क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, 60 का हो जाएगा बी। मोहन एक शालीन लड़का है, तो शालीन होना क्या है, अपने आप में एक गुण है। तो शालीन में क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। और 61 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 61 का क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। चाय फीकी है या चाय मीठी है, संतरा खट्टा है, ठीक है, आम मीठा है। तो इन सब में फीका, खट्टा, मीठा, ये सब क्या हैं, गुण हैं। ये सब क्या हैं, गुण हैं। तो कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक। और 62 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 62 का क्या होगा भाई, सी हो जाएगा, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर पेपर करने से आपकी एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगी कि आपका एक तो ये कंफर्म हो जाएगा किस तरीके से पेपर में प्रश्न आते हैं, ठीक। दूसरी चीज़, यहाँ से जो चीज़ें हैं रिपीट भी होती हैं, प्रश्न भी रिपीट होते हैं, और पैटर्न तो रिपीट होना ही होना है। जो पैटर्न है विशेषण से प्रश्न पूछे जाने का, पैटर्न वही रहेगा हमेशा, ठीक। और मैंने जो बताया है 3 तरीके से, एक तो पहचानना आना चाहिए कि कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष्य है, ठीक है। तो ये गुणवाचक, जब गुण पता होंगे आपको, जब इनकी गुण पता है कि गुण सुंदर, मीठा, अच्छा, बहादुर, ये क्या गुण है, ठीक है। दोष क्या है, बुरा, कायर, खट्टा, तीखा, पापी, ये दोष है। लेकिन आएगा ये सब किस में, गुणवाचक में ही। रंग क्या है, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, ये क्या है, गुण है, गुण ही तो है। जैसे पेड़ की पत्तियाँ हरी होती हैं, तो हरा क्या हो जाएगा, इसमें गुण ही तो हो जाएगा पेड़ की पत्तियों का। आकार, नुकीला, लंबा, मोटा। तलवार कैसी होती है, नुकीली। दशा, ऊंचा, नीचा, गहरा, सकरा, भारी। जैसे कोई पहाड़ ऊंचा है तो वो उसका गुण ही तो हो गया। कोई घाटी अगर गहरी है तो क्या हो जाएगा, वो उसका गुण हो जाएगा। तो ये चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्लास देखोगे, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फीड हो जाएंगी, ठीक। और जब भी प्रश्न आएगा किसी भी एग्ज़ाम में तो आप उसे कल ले जाओगे। लेकिन वीडियो देखनी पड़ेगी, कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं उसका स्क्रीनशॉट लो, उसे लिखो। अगला है, इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण है, तो गरीब आदमी, जो बेचारे आदमी का क्या है, गुण ही तो है, नेगेटिव है। लेकिन सूखा पेड़, पीला सा मकान, ये सब ही गुणवाचक विशेषण में आते हैं। तो 63 का हो जाएगा डी। 63 का क्या हो जाएगा, डी। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है, तो अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, और गुणवाचक या निश्चित परिमाणवाचक। तो ढेर सारे में तो कुछ पता चल नहीं रहा ना, और हैं खिलौने, ढेर सारे खिलौने, तो कुछ पता चल रहा है ढेर सारे खिलौनों में। तो पहली बात तो ये अनिश्चित हो जाएगा। अब माप तौल की तो बात हो नहीं रही, खिलौने क्या माप तौल के लिए जाते हैं, नहीं। तो इसमें हो जाएगा, खिलौने तो गिनती से लिए जाते हैं, तो इसमें हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। और 64 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 64 का क्या होगा, बी। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। विशेषण के जो 4 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। संख्यावाचक में 2 होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक में निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित। सार्वनामिक में मौलिक सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक। और गुणवाचक के भी कितने भेद होते हैं, 7 होते हैं। कुछ विद्वान परिमाणवाचक विशेषण को संख्यावाचक विशेषण का ही भेद मानते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है, सच्ची बात, मनो अनाज, गोल आंखें, गुलाबी रंग। तो क्या हो जाएगा, 65 का बी हो जाएगा। सच्ची बात, सच्ची क्या हो जाएगा, गुण है, किनका, बात का। गोल आंखें, आँखों का गुण हो जाएगा। रंग क्या है, गुलाबी है। तो 65 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जिसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है। अगला है, 9 रस हैं, इस वाक्य में 9 क्या है, तो सीधा सीधा दिख रहा है 9 गिनती है, और क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 66 का हो जाएगा डी। तो संख्यावाचक विशेषण भी आर में 5 तरीके का बताया गया है। इसमें तुम्हारा क्रमवाचक होता है, ठीक है, गणनावाचक होता है, आवृत्तिवाचक होता है, ऐसे करके 5 प्रकार हैं संख्यावाचक के। पहला, दूसरा, तीसरा क्या है, क्रमवाचक है। पहला, दूसरा, तीसरा क्या है, क्रमवाचक है। 1, 2, 3 क्या है, संख्यावाचक है। लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा है, अष्टादश पुराण है, अष्टादश पुराण है। तो इसमें अष्टादश क्या हो गया,
अष्टादश क्या हो गया, संख्यावाचक हो जाएगा। तो 67 का क्या हो जाएगा, 67 का हो जाएगा आपका ए। अष्टादश में कौन सा विशेषण होगा, तो अष्टादश में हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है, अपूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, क्रमवाचक या समुदायवाचक। तो बैताल पचीसी क्या है, समुदायवाचक है। कैसा है, समुदायवाचक। अब समुदायवाचक अगर गिनती में पूछा जाएगा तो दोनों, तीनों, चारों ये किस में आते हैं, समुदायवाचक में आते हैं। दोनों, तीनों, चारों किस में आएंगे, पाँचों, छः, ये सब किस में आता है, समुदायवाचक में। बैताल पचीसी किस में आएगा, समुदायवाचक में। कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में विशेषण पहचानिए, तो कौन सा विशेषण हो जाएगा इसमें, संख्यावाचक। कौन सा विशेषण हो जाएगा, संख्यावाचक। 69 का क्या हो जाएगा, 69 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, निश्चित। कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो निश्चित है ना, 2 मीटर कपड़ा। चाय में 50 ग्राम चीनी डालना है, 50 ग्राम फिक्स है। सैकड़ों लोग मारे गए, तो सैकड़ों में कोई गिनती है, नहीं है, कोई भी निश्चितता नहीं है इसमें। तो सैकड़ों लोग मारे गए, यही आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, ठीक है। तो 70 का क्या हो जाएगा, सी। 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, तो 1 किलो आम फिक्स है ना, कि 1 किलो आम से ज़्यादा नहीं लाना है, ठीक है। तो ये सब क्या है, तीनों निश्चित हैं। बाकी ये सैकड़ों लोग मारे गए, ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक है। 25 रुपये दीजिए, बाकी में विशेषण पहचाने। 25 रुपये में क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। 71 का क्या हो जाएगा, सी। 71 का क्या हो जाएगा, सी। कितने प्रश्न करने हैं, इस वाक्य में विशेषण क्या है, तो देखो गुण तो है नहीं, न परिमाणवाचक है न सार्वनामिक है। सार्वनामिक तो 2 तरीके से आएगा, यह, वह और कोई, और जैसे, वैसे, कैसे। तो इसमें कितने प्रश्न करने हैं, इसमें क्या हो जाएगा आपका, संख्यावाचक विशेषण। कौन सा हो जाएगा, संख्यावाचक। चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद है। निश्चित संख्यावाचक, विभागबोधक, अनिश्चित संख्यावाचक या निश्चित परिमाण। परिमाण तो छोड़ ही दो, क्योंकि यहाँ मापतौल की बात थोड़ी हो रही है। चंद रुपए में कुछ एक फिक्स अमाउंट बताया नहीं, चंद रुपए बताएं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनिश्चित संख्यावाचक। कौन सा हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। और 73 का क्या हो जाएगा, सी। 73 का क्या होगा, सी। चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है, तो चौथा वैसे तो पूछा जाएगा, संख्यावाचक में भी क्रम होता है, क्रमवाचक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे संख्यावाचक दिया है, तो चौथा क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। चौथा क्या है, संख्यावाचक विशेषण। और 74 का हो जाएगा, डी। अगला है क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, तो ये क्रमवाचक जो है वो संख्यावाचक के अंदर ही आता है। जब कोई शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्रमिक स्थिति का बोध कराते हैं, वह क्रमवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रमवाचक विशेषण है। तो 75 का डी हो जाएगा। 75 का क्या हो जाएगा, डी, ठीक। दोगुना, तिगुना, चौगुना, ये जो बी है वाला है ना, इसमें आवृत्तिवाचक है। चौगुना पूछ लेगा तो कौन सा हो जाएगा, आवृत्तिवाचक विशेषण, क्योंकि उसमें क्या है, आवृत्ति हो रही है। लो अभी बताया, तुरंत पूछ लिया। इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, 4, 2, 2, 5 या चौगुना। तो चौगुना क्या हो जाएगा आपका, आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। चौगुना क्या हो जाएगा, आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। दुगुना, सौगुना, चौगुना, 10 गुना। गुना में अगर बात होगी तो क्या हो जाएगा, आवृत्तिवाचक। क्या हो जाएगा, आवृत्तिवाचक। अगला है पहली पुस्तक वापस करो, मैं पहली में कौन सा विशेषण है, तो पहली में कौन सा हो जाएगा, क्रमवाचक। कौन सा हो जाएगा, क्रमवाचक। 77 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 77 का क्या होगा, बी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आठवां, ये सब क्या हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आठवां, ये सब क्या हैं, क्रमवाचक के उदाहरण हैं। किसके, क्रमवाचक के। मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है, तो 10वीं शब्द में क्या हो जाएगा, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या सार्वनामिक। 78 का हो जाएगा, सी। 10वीं में क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। 78 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है, तो 10 दिन की बात हो रही है, तो कौन सा हो जाएगा, संख्यावाचक। क्या हो जाएगा, 79 का ए, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। इनमें से संख्यावाचक विशेषण से संबंधित कौन है, भद्दा, 20 मीटर कपड़ा, सुंदर या 4 कुर्सियाँ, ठीक है। तो ऐसा 20 मीटर कपड़ा की बात हो रही है ना, तो ये उसमें हो जाएगा, परिमाण में, परिमाणवाचक में, ठीक। लेकिन 4 कुर्सियाँ काउंटेबल हैं, तो 80 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 80 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 4 कुर्सियाँ कैसा है, संख्यावाचक विशेषण है। इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है, गणनावाचक के विशेषण हैं। 81 का क्या हो जाएगा, ए। 81 का ए।
तो हमें याद रखना है कि 1 2 3 4 क्या है, ये गणनावाचक है। पहला दूसरा तीसरा किस में आता है, क्रमवाचक में आता है। दुगुना तिगुना चौगुना किस में आता है, आवृत्तिवाचक में। और दोनों तीनों चारों किस में आते हैं, समुदायवाचक में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरों में तो यहाँ से खैर प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ठीक, लेकिन वनडे एग्ज़ाम में कम ही पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर इन्हें आप एक बार देख लोगे तो ये है कि प्रश्न छूटेगा नहीं पेपर में कोई भी, ठीक। तो तीसरा चौथा क्या है, क्रमवाचक। तिगुना चौगुना क्या है, आवृत्तिवाचक। और दोनों तीनों क्या है, समुदायवाचक, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजू ने मुझे 2 पुस्तक दी, तो 2 क्या हो जाएगा इसमें, संख्यावाचक। प्रश्न बहुत ज़्यादा है, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी मुझे। राजू ने मुझे कितनी पुस्तकें दी, 2, तो 2 में क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। राम 1 पुस्तक मुझे दो, कितनी पुस्तक, 1, 1 में क्या हो जाएगा, तो 1 में क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। 83 का हो जाएगा ए, 83 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सभा में 50 लोग थे, सभा में कितने लोग थे, 50, तो क्या हो जाएगा इसमें, निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा ना, फिक्स अमाउंट बता रहा है एकदम। कितने लोग थे सभा में, 50 थे, तो निश्चित संख्यावाचक हो गया। अगर ये कहता है कि सभा में कई लोग थे या सैकड़ों लोग थे, तो क्या हो जाता, हमारा उत्तर अनिश्चित संख्यावाचक हो जाता, ठीक। तो सभा में 50 लोग थे तो कितना क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक। अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी थी, तो 4 में क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। 85 का हो जाएगा बी, 85 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसमें बताया है कि कई, हजारों, अनेक, अनगिनत, इनमें क्या हो जाता है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निम्न में से कौन सा समुदायवाचक है, तो दोनों तीनों चारों ऐसे याद रख लो, ये क्या है, समुदायवाचक विशेषण होते हैं। और दुगुना तिगुना चौगुना ये क्या है, आवृत्तिवाचक है। 1 2 3 क्या है, गणनावाचक है। पहला दूसरा तीसरा चौथा क्या है, क्रमवाचक है। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, गणनावाचक हो जाएगा। 1 2 3 4 किस में आता है, गणना में, तो 87 का हो जाएगा डी, गणनावाचक विशेषण। मोहन तुमसे चौगुना काम कराता है, इसमें क्या हो जाएगा, तो दुगुना तिगुना चौगुना किस में आते हैं, आवृत्तिवाचक में, क्योंकि आवृत्ति हो रही है। तो 88 का क्या हो जाएगा, ए, आवृत्तिवाचक। कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है, कई बोल लिया ना, कई दर्शकगण, तो अनिश्चित परिमाण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के हो जाएंगे ये, अनिश्चित संख्यावाचक। 89 का क्या हो जाएगा, डी। परिमाणवाचक क्यों नहीं होगा, ये मैं बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे माप तौल की बात नहीं हो रही है। माप तौल की बात होगी तब अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है। कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है, अनिश्चित परिमाणवाचक का। केवल अनुमानतः सर्वथा, यह किस विशेषण के प्रकार हैं, तो ये किसके हैं, परिमाणवाचक है। किसके हैं ये, केवल अनुमानतः सर्वथा किसके हैं, परिमाणवाचक के। 90 का हो जाएगा डी, 90 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। केवल अनुमानतः सर्वथा आदि दिए गए शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण में बहुत, अति, बड़ा, सर्वथा, खूब, निपट, अत्यंत, अतिशय, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक व परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के भेद हैं। मतलब क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के भेद क्या हैं, कालवाचक, रीतिवाचक और स्थानवाचक व परिमाणवाचक। ये चारों क्या होते हैं, क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। अगला है, मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। वाक्य में क्या है, अब देखो माप तौल की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक। 91 का क्या हो जाएगा, सी। 91 का क्या हो जाएगा, सी। सोने थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में क्या है, तो दूध क्या होता है, माप तौल वाला, और थोड़ा सा कह रहा है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, अनिश्चित परिमाणवाचक। 92 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 92 का क्या होगा, डी। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है, तो बहुत कैसा हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। 93 का क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। संज्ञावाचक होगा नहीं, सार्वनामिक होगा नहीं, गुण होगा नहीं, तो क्या बचा, परिमाणवाचक, तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। इनमें से परिमाणबोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, तो इनमें से परिमाणबोधक का उदाहरण कौन सा है, दोनों, प्रत्येक, थोड़ा या हर एक। तो थोड़ा क्या हो जाएगा, परिमाणबोधक का उदाहरण हो जाएगा। परिमाणबोधक विशेषण का उदाहरण क्या है, थोड़ा। अगला है, आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक या परिमाणवाचक। तो थोड़ा सा, थोड़ी सी, ये किस टाइप के हैं, परिमाणवाचक विशेषण हैं। क्या है, परिमाणवाचक। 95 का क्या हो जाएगा, डी। 95 का क्या होगा, डी।
96 है, आज दूध वाला बहुत देर से आया। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या संख्यावाचक? तो दूध वाला है और बहुत, तो कैसा विशेषण हो जाएगा इसमें? परिमाणवाचक। कैसा हो जाएगा? परिमाणवाचक। 96 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 96 का क्या होगा? बी। शायद आज आप ज़्यादा खाना खाए हैं। इस वाक्य में ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक? तो ज़्यादा में क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। 97 का क्या हो जाएगा? बी। 97 का क्या होगा? बी। अगला है, आटे में थोड़ा नमक डालें। वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानें। थोड़ा क्या हो जाएगा? संकेतवाचक, पूर्ण संख्यावाचक, प्रत्येक बोधवाचक या अनिश्चित? तो थोड़ा का मतलब कोई कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो 98 का क्या हो जाएगा? डी, अनिश्चित परिमाणवाचक। 98 का क्या हो जाएगा? डी, अनिश्चित परिमाणवाचक। इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? अनगिनत तारे, 50 गज जमीन, 2 किलो सेब और 10 लीटर पानी। तो अनगिनत तारे जो है वो परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। बाकी 50 गज जमीन, 2 किलो सेब और 10 लीटर पानी, ये तीनों परिमाणवाचक के उदाहरण हैं। परिमाणवाचक में हमेशा माप तौल की चीजें आएंगी, माप तौल की बात हो रही होगी, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? क्रिया के होने का, क्रिया के नाप तौल का, या क्रिया के स्थान का, या क्रिया की रीति का? तो परिमाणवाचक में किसका बोध होता है? क्रिया के माप तौल या नाप तौल का। ठीक, ये मैं बताता ही चला आ रहा हूँ शुरुआत से ही, और ये हमने लगा दिया शतक। ठीक है, क्लास बहुत लंबी हो गई थी, लेकिन आपको देखनी है, पूरी क्लास देखनी है। ठीक है, ये 100 प्रश्न हो गए हमारे, 100 प्रश्न की प्रैक्टिस हो गई है, जो पेपर के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक, RO ARO हो, चाहे यूपी पुलिस, SSC GD, ठीक है, UP SSC से होने वाली कोई भी परीक्षा हो, सबके लिए ये वाली क्लास महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। ठीक है, तो आज का विशेषण टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है, और कल की क्लास में हम देखेंगे अवयव। क्या देखेंगे? अवयव। कल हम पढ़ेंगे अवयव। ठीक है, तो आपके जो टॉपिक होते चले जा रहे हैं, इन्हें बढ़िया से पढ़ो, और जो चीज़ें समझ में ना आए उन्हें लिखो और याद करो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।